उमर के हाथ लर्ज रहे थे। उसने खत आसिमा के हाथ से आहिस्ता से ले लिया, आंखें नम। मुझे अलमारी के पीछे मिला, मैंने नहीं खोला, कसम से। आसिमा की आवाज में घबराहट थी। उमर ने लिफाफा उलट पलट कर देखा। जैनब की खत आती, वही मानूस अंदाज। दिल बैठने लगा। 3 साल हो गए और मुझे कभी पता नहीं चला कि उसने ये लिखा था। उसकी आवाज भर्रा गई। दोनों सोफे पर बैठ गए। उमर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 2 सफ़हात थे, एक ही खताती में लिखे, उमर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं। उमर ने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। आवाज कांप रही थी। मुझे पता है ये अजीब लगेगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ अरसा पहले बताया था कि मेरे दिल में एक मसला है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम परेशान हो। आसिमा का सांस रुक गया। इसका मतलब था जैनब को पहले से इल्म था कि उसकी मौत अचानक आ सकती है। उमर ने आगे पढ़ा, लेकिन अगली सतरों पर उसकी आवाज अचानक लर्जने लगी, जैसे कुछ और भी था जो वो अभी तक नहीं जानता था। उमर, एक और बात है, और ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, आयजा के बारे में। आसिमा ने फौरन उमर की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पिछले कुछ महीनों से मैंने देखा कि आयजा चीजें भूलने लगी हैं, नंबर, नाम, हत्ता कि कभी कभी रास्ते भी। मैंने सोचा शायद ये आम बात है, लेकिन फिर ये बढ़ता गया। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी उसे सर में शदीद दर्द होता और आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता। एक दिन वो सीढ़ियों पर चकरा कर गिर गई और कुछ देर के लिए याद नहीं था कि वो कहाँ है। उमर का हाथ कांपने लगा। आवाज मुश्किल से निकली, ये मुझे तो कभी पता ही नहीं चला, उसने मुझे कभी नहीं बताया। आसिमा ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, खुद भी सकते में। उमर ने पढ़ना जारी रखा। हर लफ्ज के साथ उसकी आवाज कमजोर होती गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने कुछ टेस्ट किए, लेकिन नताइज अजीब थे। कुछ अलामात एक बीमारी की तरफ इशारा करती थीं, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खाती थीं। डॉक्टर खुद भी उलझन में थे। उन्होंने कहा मजीद टेस्ट चाहिए, शायद कोई और माहिर देखे। लेकिन मुझे एक अजीब सा ख्याल आता रहा, क्या यह सिर्फ आयजा की बात है या कुछ और भी है जो हम नहीं देख पा रहे। उमर और आसिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के जहन में एक ही सवाल उभरा। उमर, मैं अगले हफ्ते दोबारा टेस्ट के लिए जाने वाली थी। अगर मैं ना रही तो प्लीज इसे मुकम्मल करवाना। आयजा को सही जवाब चाहिए, जल्द अज जल्द। खत यहीं खत्म हो गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उमर ने कागज नीचे रखा, दोनों हाथों से सर थाम लिया। इस हादसे के बाद मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि इसे मुकम्मल करूं। मैं गम में इतना डूबा रहा कि आसिमा ने आहिस्ता से कहा, उमर, जैनब ने लिखा कि डॉक्टर खुद उलझन में थे। कुछ और भी है जो हम नहीं देख पा रहे। ये जुमला अजीब है, क्या मतलब हो सकता है इसका? उसी लम्हे दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आयजा दरवाजे में खड़ी थी, आंखों में उलझन। उमर ने फौरन खत छुपाया, लेकिन आसिमा ने आहिस्ता से उसका हाथ रोका। उमर, शायद उसे जानने का हक है, एहतियात से, आहिस्ता आहिस्ता। उमर ने गहरी सांस ली, फिर आयजा को अपने पास बुलाया। बेटा, आओ बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारी सेहत के बारे में। आयजा का चेहरा फिक्रमंद हो गया। क्या हुआ अब्बा, क्या मैंने कुछ गलत किया? आसिमा ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम सेहतमंद रहो। आयजा ने आहिस्ता से पूछा, क्या इसका ताल्लुक इस बात से है कि मैं चीजें भूल जाती हूं? पिछले हफ्ते मैं स्कूल का रास्ता भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। फिर उसने कुछ और कहा जो सबको चौंका गया। और अब्बा, कभी कभी मुझे सर में बहुत जोर का दर्द होता है, खास तौर पर रात को जब मैं अपने कमरे में होती हूं। यह सुनकर आसिमा के जहन में एक अजीब सी बात खटकी। खास तौर पर कमरे में? बाहर नहीं? स्कूल में नहीं? आयजा ने सोचते हुए सर हिलाया। हाँ, शायद। मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन हाँ, ज्यादातर घर पर ही होता है। उमर और आसिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के जहन में जैनब का वो जुमला गूंजने लगा, कुछ और भी है जो हम नहीं देख पा रहे। आसिमा ने आहिस्ता से कहा, उमर,
मुझे मालूम है ये अजीब सवाल लगेगा, लेकिन ज़ैनब के बीमार होने की वजह क्या थी? दिल का मसला क्यों अचानक शुरू हुआ इतनी कम उम्र में? उमर ने हैरानी से देखा। डॉक्टरों ने कहा था ये अचानक होता है, कोई खास वजह नहीं, लेकिन अब जो तुम पूछ रही हो। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे पहली बार कोई नया ख्याल जन्म ले रहा हो। क्या तुम सोच रही हो कि इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक हो सकता है? आसिमा ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आयजा की तबीयत ज्यादातर घर में ही खराब होती है तो शायद हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि इस घर में ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पा रहे।